మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, सब्सक्राइब చేయండి। नो कॉन्टैक्ट रूल एक दवा है जो आपकी रिलेशनशिप की कई बीमारियों को दूर कर सकती है, लेकिन कम जानकारी, गलत जानकारी के साथ आप नो कॉन्टैक्ट रूल को यूज़ करते हो तो ये इतना खतरनाक है कि आपके अच्छे खासे रिलेशन की मौत हो सकती है। यार, आप जो कुछ भी कर रहे हो उनके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा आपको डुबाता है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ ये करें कि रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो भाई, वो लोग लग जाते हैं। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है कि जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है और तब आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हैं। जस्ट इग्नोर करता है और कोई प्रॉब्लम नहीं, तब नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं करना चाहिए। आज हम जानेंगे कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, किन चीज़ों में उसको यूज़ करना बहुत बेटर होता है, जहाँ पे आपको वाकई इसके रिजल्ट शानदार मिलेंगे। नो डाउट नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत अच्छा है। कहाँ पर ये चीज़ गलत होगी, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, जहाँ से आपके रिलेशन को नुकसान होता है। और असल बात कि नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे वर्क करता है। सबसे पहली चीज़, नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में जान लो कि जिन दो लोगों के बीच में कोई इमोशनल बॉन्ड होता है वहीं पर नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है, वरना नहीं करे। जैसे कि आप दो लोग हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम से आप दोनों को एक दूसरे की आदत है, इमोशन जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल काम करेगा। अभी कोई दो लोग हैं जो एक हफ्ते से ही मिले हैं, ठीक है, अब उनके दोनों के बीच में बात हो रही है, दूसरा है उस दूसरे की बात पे कन्विंस नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहता है कि मैं उससे बात नहीं करूँगा, ठीक है, तो उसको तुम्हारी याद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई मेमोरी नहीं है उसके पास तुम्हें याद करने के लिए, कुछ टाइम स्पेंड ही नहीं किया है। अब नो कॉन्टैक्ट रूल कहाँ पे काम करता है कि ऐसा इमोशन होना, ऐसी मेमोरीज होना, ऐसा कोई स्टोरेज होना, बैकेज होना, जहाँ पर तुम बात नहीं करोगे, दूर जाओगे तो उसको तकलीफ होगी। क्यों? ये इमोशनली जुड़ाव है, तुम किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते नो कॉन्टैक्ट रूल से। यहाँ पे रिकॉल होता है, ठीक है, इसके लिए कुछ होना भी मांगता है। कुछ नहीं है, स्टार्टिंग है तो नहीं होगा, तो डेंजर सिचुएशन है, तुम स्टार्टिंग से उसका एंड कर रहे हो, दी एंड कर रहे हो। दूसरी चीज़ कि नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत बढ़िया है, एकदम शानदार है आपके ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए। यस, नो कॉन्टैक्ट रूल को इसी चीज़ के लिए बनाया गया था, जो उसका जो मेन पर्पस था वो एक्स बैक वाली चीज़ में आपको यूज़ करना चाहिए। यहाँ से आपको सबसे शानदार रिजल्ट मिलता है। नो कॉन्टैक्ट रूल होता क्या, अच्छी तरह से उनको फॉलो कैसे करें। देखिए, जैसे ब्रेकअप होता है तो सबसे पहला स्टेप नो कॉन्टैक्ट रूल ही होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि आप उनको कॉल ना करें या उतने दिनों से बात ना करें, पूरी तरह से आप ना गायब हो जाओ कि उस इंसान को आप दिखो ही ना। अब नो कॉन्टैक्ट रूल क्या करता है कि सामने वाले इंसान के माइंड में जो आपकी एक तस्वीर बनी होती है, आपकी जो इमेज बनी होती है कि नहीं मेरा जो पार्टनर वो ऐसा है वैसा है, वो सब कुछ समय के लिए वो दिखता ही नहीं। तो जब वो सामने नहीं आएगा तो धीरे धीरे उनके बारे में जो धारणाएं हमने अपने माइंड में कैचअप की होती ना, वो तस्वीर थोड़ी सी धुंधली हो जाती है, एज इट इज़ नहीं आती, बार बार सामने आएगा। तो जो इंसान से ब्रेकअप हो गया वो सामने आता है, तो स्टार्टिंग में उसे ऊब आती है, लेकिन वो कुछ समय बाद आता है। तो माइंड में जो हमने सोच के रखा था वो एकदम इतना पहले था उतना नहीं होगा, कम हो गया होगा। तो अब नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करने के बाद वापस से आप जाते हो तो एक अपनी अच्छी इमेज उनके सामने शो कर पाते हो, जैसा हम चाहते हैं कि मैं क्या हूँ। जो तुमने सोच लिया था, समझ लिया था, उन चीज़ों को हम रिप्लेस कर पाते हैं। वही पर्सन दूसरी तरह से उस इंसान को वापस से इम्प्रेस करता है। और मैंने जैसे कहा कि आपका पार्टनर जब इग्नोर करता है तब नो कॉन्टैक्ट रूल डेंजर होता है। इससे आप लोगों को इम्प्रेस नहीं करते। नए रिलेशन में नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं कि चलो ब्रेकअप हो गया, चलो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कितने टाइम के लिए। देखिए, नो कॉन्टैक्ट रूल कितने टाइम के लिए अप्लाई करें ये बात मैटर करती है कि आपका पार्टनर कैसा है, आपके रिलेशन में क्या प्रॉब्लम थी। नो कॉन्टैक्ट रूल 15 दिन के लिए भी होता है, क्योंकि मतलब उनका स्ट्रॉन्ग आप में वो इमोशन होगा, वो पार्टनर इतना मतलब सख्त नहीं होगा, इतना मतलब कठोर नहीं होगा, तो 15 दिन में भी नो कॉन्टैक्ट रूल रिजल्ट बहुत ही बेटर देता है। लेकिन बहुत कुछ गड़बड़ होगी, आप एकदम से सही करना चाहते हो तो 1 महीना रखो। और बहुत कुछ आपके रिलेशन में सही नहीं है, एक
मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, उस इंसान के सामने कुछ भी नहीं है, तो 2 मंथ बहुत ज़्यादा हो गए। 2 मंथ बहुत ज़्यादा। अब कुछ लोग 3 महीने 4 महीने नो कॉन्टैक्ट रूल करते, तो भाई वो तुम्हारे बारे में कुछ याद भी नहीं रखेगा उतने टाइम तक, वो भूल जाएगा, उसका कुछ नया स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 महीने 3 महीने तो मतलब डेड वाले केस में होता है, वहाँ पे भी होता है। एक साल बाद भी लोगों के रिलेशन वापस से स्टार्ट होते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब वो बहुत दूर हो गए उसके बाद इमोशन वापस से वो सारी चीज़ें लाना इतना आसान नहीं होगा। कई लोगों के ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट रूल तो हमने अप्लाई कर दिया, जैसे कि मैंने 15 दिन किया, मैंने 20 दिन किया, मैंने 1 महीना किया, लेकिन उससे आगे क्या होता है? उसके बाद आगे बहुत अच्छी चीज़ें होती एक्स बैक में कि वापस से आपको अवेलेबल होना पड़ता है, आपको अपनी एक्टिव लाइफ शो करनी पड़ती, अपनी हैप्पी लाइफ शो करनी होती है। तो क्या होता है कि तुम देख रहे हो एक नई इमेज के सामने, तो तुम उसे दर्शाना पड़ेगा, तो उसके माइंड में तो वो नोटिस करेगा कि ये तो ऐसे था पहले, अब ऐसे हो गया, मेरे बिना भी खुद से अपनी लाइफ में भी कुछ बढ़िया कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें रिकॉल होती है और ये काफ़ी हद तक आपकी इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, नई इमेज बनाती है, वापस से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है और एक पहले की तरह जो रीट्राई आप करते हो वहाँ पे आपकी एक अच्छी इम्प्रेस क्रिएट करता है। तो आई होप इस वीडियो के बाद किसी के मन में नो कॉन्टैक्ट रूल को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.